हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में से चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2, जिसका नाम है द नेकलेस। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो मैटिल्डा है वो एक क्लर्क की वाइफ है और उसको अपनी गरीबी से बहुत ही दुख होता है कि वो क्यों इन गरीबों के परिवार में पैदा हो गई और गरीब क्लर्क से उसकी शादी हो गई। तो वो बहुत दुखी रहती है। तो एक दिन उसका पति उसके लिए एक इनविटेशन लेकर आता है ग्रैंड पार्टी के लिए, और उस पार्टी के लिए मैटिल्डा उस कार्ड को देख करके बहुत ही दुखी हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं है। फिर वो ब्यूटीफुल ड्रेस तो ले लेते हैं, लेकिन उनके पास फिर ज्वेलरी नहीं होती। तो मिसिस फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड है मैटिल्डा की, उससे वो ज्वेलरी उधार लेकर के और बोरो नेकलेस के साथ वो पार्टी में चली जाती है। उसको बहुत सारी अप्रिशिएशन मिलती है वहाँ पर। और लास्ट में क्या होता है कि जब वो वापस आती है पार्टी के बाद, तो उस नेकलेस को वो लॉस्ट कर देती है, रास्ते में ही गुम कर देती है, और उसके बाद उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर से हमें क्या लेसन मिलता है और किस तरीके से हमें उधार की चीज़ें पहन करके अपने शौक़ नहीं पूरे करने चाहिए। मतलब कोई भी महंगी चीज़ उधार लेकर के यूज़ नहीं करनी चाहिए अगर उसके बिना काम चल सकता है। तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो जब मिस्टर लॉइजल रिटर्न होता है, शाम को वापस घर पे आता है, तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ होता है क्योंकि उसको वो नेकलेस कहीं पर भी नहीं मिलता जब वो ढूंढने के लिए जाता है। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं। तो वो आकर के क्या कहता है अपनी वाइफ को, ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव बीन ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस। तो वो कहता है कि राइट टू योर फ्रेंड, भाई अपनी फ्रेंड मिसिस फॉरेस्टियर को लेटर लिख दो कि भाई यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प, कि भी तुमसे उसकी एक कुंडी टूट गई है नेकलेस की, एंड यू विल हैव रिपेयर इट, और तुम्हें इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। दैट विल गिव अस टाइम, तो इससे हमें टाइम मिल जाएगा कि भाई उसको हम ढूंढ पाएँ या कुछ हमें कोई सुराग लग पाए। तो इस तरीके से वो कहता है कि हमें टाइम मिल जाएगा। तो अब उसकी वाइफ क्या करती है, शी रोट, उसने लिख दिया एज ही डिक्टेटेड, जैसा कि उसने बोल करके उसको कहा था वही चीज़ें उसने उसमें लेटर में लिख दी, और मिसिस फॉरेस्टियर के लिए उसने एक लेटर तैयार कर दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, तो उन्होंने एक हफ्ते तक वेट किया और फिर उन्होंने अपनी सारी की सारी जितनी भी होप थी उसको कि भाई उनको नेकलेस मिल जाएगा, तो वो उन्होंने अपनी खो दी, भाई अब नहीं मिलेगा। एंड लॉइजल ओल्डर बाय 5 years, और इतने ही दिनों में, एक हफ्ते में ही वो चिंता में इतना चिंता में पड़ गया कि वो 5 year ओल्डर, मतलब अपनी उम्र से 5 साल बड़ा लगने लगा। डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, तो उसने एकदम से घोषणा कर दी, कह दिया कि भाई अब तो हमें ये ज़रूर रिप्लेस करके देना पड़ेगा, ये जो नेकलेस है इसको रिप्लेस करके और मिसिस फॉरेस्टियर को लौटाना पड़ेगा, मतलब उसकी जगह नया देना पड़ेगा। इन ए शॉप ऑफ पैलेस रॉयल, तो पैलेस रॉयल की शॉप में क्या देखता है वो, दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, तो उनको चैपलेट मतलब एक माला मिल गई, एक वैसे ही हीरो का हार दिख गया, विच सीम्ड दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उन्होंने खोया था, दे हैड लॉस्ट, तो वैसे ही था ये। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, कीमत थी इसकी 40,000 फ्रैंक, जो वहाँ की करेंसी है फ्रैंक, उसमें 40,000 फ्रैंक उसकी वैल्यू थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, तो उनको ये मिल सकता था 36,000 में, मतलब उनकी बात हो गई कि भाई ये 40,000 फ्रैंक वाला जो चैपलेट है, जो हार है, ये आपको मिल जाएगा 36,000 फ्रैंक में। लॉइजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक, तो जो लॉइजल था, मिस्टर लॉइजल जो क्लर्क था, उसके पास 18,000 फ्रैंक पड़े हुए थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके लिए उसके फादर छोड़ करके गए थे, मतलब अपनी डेथ से पहले उसके फादर ने उसको दिए थे। ही बोरोड द रेस्ट, तो बाकी जो 18,000 तो उसके पास थे फ्रैंक, लेकिन बाकी उसको बोरो करने पड़े, उधार लेने पड़े, जितने भी रेस्ट अमाउंट था, बाकी अमाउंट था। ही मेड रुइनस प्रोमिसेस, तो उसने रुइनस मतलब बहुत ही खतरनाक, बर्बाद करने वाले, बहुत महंगे कर्ज मतलब लेकर के उसने इस तरीके का कर्ज ले लिया। टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स, यूजरर्स मतलब जो उधार देने वाले जो भी लोग थे, उन लोगों से उन्होंने मतलब पैसे ले लिए। द होल रेस ऑफ लैंडर्स, और उन्होंने किन लोगों से, सूदखोर जो भी थे, यूजर जो जितने भी सूदखोर थे, पूरी जो रेस थी, जो भी पैसे देने वाले थे, जो लैंडर थे, जो पैसे देने वाले लोग थे, उन सब से उसने पैसा उठाया। देन ही वेंट टू द न्यू नेकलेस डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक, तो अब उसने क्या किया कि भाई देन ही वेंट टू गेट, तो तब वो कहाँ पर गया, द न्यू नेकलेस, नया नेकलेस खरीदने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक, तो अब उसने 36,000 फ्रैंक डिपॉजिट करवा दिए, जमा करवा दिए व्यापारी के काउंटर पे। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her,
इन ए फ्रिजिड टोन। अब जब मैडम लॉइजल जो थी क्लर्क की वाइफ टुक बैक द ज्वेल्स, जब वो जो हार था, ठीक है, उस हार को टुक बैक मतलब वापस लौटाने गई मैडम फॉरेस्टियर के पास। द लाटर, लाटर का मतलब है जिसके बारे में बात हो रही है बाद में, ठीक है, तो उसने सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, उसने बहुत ही फ्रिजिड मतलब एक रूखे से स्वर में उसने कहा, रूखी सी आवाज़ में, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, भाई तुम्हें जल्दी लौटा देना चाहिए था ये मुझे। तो सूनर मतलब जल्दी रिटर्न कर देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, भाई वो कह रही है, भाई मुझे ऐसी संभावना व्यक्त करती है वो कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। तो इस तरीके से वो अपनी चीज़ के लिए ये बोल रही है कि भाई मेरा लौटा देना चाहिए था तुम्हें टाइम पे। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉइजल फियर्ड शी वुड। तो अब मैडम फॉरेस्टियर ने उसको ओपन नहीं किया ज्वेल बॉक्स को, जैसा कि मैडम लॉइजल जो है फियर कर रही थी, डर रही थी, शी वुड के वो खोल करके देखेगी। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, भाई ये कह रही है वट वुड शी थिंक, भाई वो क्या सोचती इफ़ शी शुड परसीव, मतलब परसीव का मतलब होता है देख लेना, भांप लेना, ध्यान दे देना। यदि वो उस पर ध्यान दे देती कि भाई सब्सटीट्यूशन दिया उन्होंने, भाई उसकी जगह दूसरी कोई दिया है हार, तो वो क्या सोचती, ठीक है। तो इस तरीके से वो ऐसा मैडम लॉइजल सोचती है। शी शुड वट शुड शी से, भाई वो क्या कहती, वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वो उसको एक ठग मानती, क्या उसको वो एक चोर मानती। तो इस तरीके से वो सोचती है। मैडम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैडम लॉइजल को ये बात पता चल गई थी, क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे खर्च करके वो हार लिया था, तो अब उसको ये बात पता चल गई थी कि भाई जो आगे की लाइफ है बहुत ही हॉरिबल होने वाली, बहुत ही डरावनी खतरनाक होने वाली है, और ये नेसेसिटी से भरी होगी, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हम नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके की नेसेसिटी वाली लाइफ उनको जीनी पड़ेगी। शी डिड हर पार्ट, तो उसने अपना मतलब पूरा पार्ट मतलब रोल निभाया, उसने जो भी वो कर सकती थी उस जीवन के लिए उसने किया। हाउएवर कम्प्लीटली, बिल्कुल पूरी तरीके से उसने ये काम किया। हीरोइकली, बिल्कुल हीरो की तरह, मतलब एक जैसा वो काम कर सकती थी उसने हीरो की तरह वो काम किया, ठीक है। मतलब गरीबी का जीवन भी उसने एक बहुत अच्छे ढंग से जीने की कोशिश करी, मतलब जैसे वो जितनी मेहनत कर सकती थी उसने वहाँ पे मेहनत की। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, और ये उनके लिए बहुत ही नेसेसरी, बहुत ज़रूरी था कि वो उसको पे करें, उस पैसे को, जो फ्राइटफुल डेप्ट जो उन्होंने इतना खतरनाक कर्ज चढ़ा लिया था अपने ऊपर, उसको वो भाई चुकाएं उस कर्ज को, ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए। शी वुड पे इट, तो वो सोचती है कि वो उसको पे करेगी, मतलब उसको उतारेगी कर्ज को। दे सेंट अवे द मेड, तो उन्होंने सेंट अवे मतलब हटा दिया, किसको, नौकरानी को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपनी जो रहने का स्थान था उसको चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, तो उन्होंने एक एटिक, एक चौबारे में कुछ कमरे मतलब किराए पर ले लिए, मतलब अपना घर छोड़ करके और वो किराए पर रहने लगे। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, अब उसने बहुत ही ओडियस मतलब बहुत ही बोरिंग सा, बहुत ही जो उसको अच्छा नहीं लगता था किचन का काम जो नौकरानी करती थी उसके घर में आकर के, तो उसने वो भी सीख लिया। मतलब वो अपनी हैसियत के अनुसार उसने ये नौकरानियाँ रखी हुई थी, लेकिन अब वो खुद ही करने लगी ये सब काम। शी वॉश द डिशेस, अब वो क्या करती थी, बर्तन मांजने का काम करने लगी। शी वॉश द सोइल्ड लिनन, तो वॉश क्या करती है और क्या धोती थी वो लोगों के कपड़े, मतलब या अपने घर के भी कपड़े और बाहर भी कपड़े। सोइल्ड लिनन का मतलब गंदे वाली कपड़े, चादरें वगैरह धोती थी। देयर क्लॉथ्स, कपड़े, एंड डिश क्लॉथ्स, जो कि बर्तनों को साफ़ करने के जो कपड़े होते हैं, छलने वगैरह जिसको बोलते हैं हम, तो उनको भी वो धोती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और वो उनको लटका देती थी सूखने के लिए लाइन में। इस तरीके के काम वो करने लगी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, अब वो क्या करती थी, टुक डाउन मतलब नीचे लेकर के जाती थी, क्या, रिफ्यूज़ मतलब जो भी कूड़ा कबाड़ होता था घर का, उसको वो उस गली में लेकर के सुबह जाती थी, और क्या लेकर के आती थी ऊपर, वो उसको भर करके मतलब बकेट्स में भर करके पानी ऊपर लेकर के आना पड़ता था, ठीक है। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और उसको रुक रुक के मतलब पानी, इतना ज़्यादा पानी भरना पड़ता था कि वो रुकती थी, मतलब सीढ़ियों में रुक रुक करके उसको सांस लेती थी। कैच द हर ब्रीथ मतलब अपना सांस लेती थी रुक करके, उसको सांस चढ़ जाता था जब वो पानी ऊपर लेकर के आती थी। एंड क्लॉथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, और अब उसके जो क्लॉथ थे, जो कपड़े होते थे, वो बिल्कुल आम औरत की तरह होते थे, साधारण महिलाओं की तरह होती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, वो किस पे जाती थी, किराने की दुकान पर जाती थी। द बुचर्स, और मतलब जब वो मीट खरीदने के लिए जाती थी और या फ्रूट खरीदने के लिए जाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, तो उसकी बाजू पे एक टोकरी लटकी होती थी। शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट सो, तो वो जब भी शॉपिंग करने के लिए जाती थी तो बास्केट लेकर के जाती थी आर्म पे लटका के, और वो क्या करती थी, हैगलिंग करती थी। हैगलिंग मतलब सौदेबाजी करती थी। लास्ट सो का मतलब वहाँ के जो पैनी थी, जो पैसे थे, वहाँ के अंतिम पैसे को कम करवाने की कोशिश करती थी भाई। मिजरेबल मनी, जो उसकी मतलब मिजरेबल मनी थी, जो उसकी जिस पैसे के लिए वो बहुत ही
ज़रूरत थी उस पैसे की, उसके लिए वो लड़ती थी लास्ट पैसे के लिए भी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, जो उसके हस्बैंड थे मिस्टर लॉइजल, अब वो शाम तक भी काम करते रहते थे, मतलब एक्स्ट्रा काम करते थे, वो पार्ट टाइम जॉब करने लगे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, वो कुछ जो बुक्स थी जो खाते थे व्यापारियों के, उनको ठीक करते थे। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस पर पेज, और रात को वो एक पेज को कॉपी करने के 5 पैसे, मतलब 5 सॉस पर पेज कमाते थे अब। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और उनका जो ये जीवन था, इस तरीके का जीवन उनका 10 ईयर्स तक चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 साल के बाद जब एंड हुआ 10 साल का, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, तो उन्होंने रिस्टोर कर लिया सब कुछ, मतलब उनका कर्ज चुकता हो गया। मैडम लॉइजल सीम्ड ओल्डर नाउ, तो ओल्ड नाउ, अब जो मैडम लॉइजल थी वो अब बूढ़ी दिखने लगी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। तो अब क्या हो गया कि भाई जो मिसिज लॉइजल थी वो बिकेम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, मतलब एक बिल्कुल ऐसी, मतलब सख्त सी महिला लगने लगी। द क्रूड वुमेन, बहुत ही क्रूड सी वुमेन लगी, मतलब एकदम से बिल्कुल जैसे कि बहुत ही उसका जो मिजाज है एकदम गुस्से वाला है। ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जिस तरीके से किसी गरीब सी किसी औरत का होता है। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके जो बाल थे वो हमेशा बिखरे रहते थे। हर स्कर्ट और उसकी जो स्कर्ट होती थी, जो उसकी उसमें सिलवटें पड़ी रहती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ काम के कारण लाल हुए रहते थे। शी स्पोक इन लाउड टोन एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और जो उसकी टोन थी, जो उसकी बोलने की आवाज़ थी, अब वो ऊंची आवाज़ में बोलने लग गई थी। एंड वॉश्ड फ्लोर्स, और जब वो फर्श को धोती थी, लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, तो उसको मतलब फर्श को बहुत बड़ी बड़ी बाल्टियाँ भर भर के उसको फर्श को अभी खुद ही धोना पड़ता था। बट समटाइम्स, लेकिन कई बार क्या होता था, व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस, जब उसके हस्बैंड घर से ऑफिस में चले जाते थे, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, तो वो कहाँ पर बैठ जाती थी, विंडो के पास एक सीट सी बना करके बैठ जाती थी वहाँ पे। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग, और उस शाम के बारे में सोचती थी। ऑफ फॉर्मर टाइम, जो कि उसने पुराने टाइम में गुजारी थी वो शाम, पार्टी वाली शाम। ऑफ दैट बॉल, और उस जो डांस पार्टी वाली जो शाम थी उसके बारे में। वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पर वो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लूज द नेकलेस, तो वो ये सोचती कि भाई हाउ इट हैव बीन, भाई कैसा रहा होता टाइम, इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि उसने वो नेकलेस गुम नहीं किया होता तो उसका समय कैसा होता। हु नोज, ये बात किसको पता है, ठीक है, कौन जानता, भाई भगवान जानता है ये बात, इस तरीके से वो सोचती थी। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, भाई जीवन कितना एकांत है। हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितने चेंजेस हो सकते हैं इसमें। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रियून और सेव वन, भाई हाउ स्मॉल ए थिंग, भाई कितनी छोटी सी चीज़ें भी, कितनी छोटी छोटी चीज़ें भी रूइन कर सकती है या किसी को बचा सकती हैं, मतलब जीवन में मतलब चेंज ला सकती हैं छोटी छोटी चीज़ें भी। तो ऐसी बातें वो खिड़की पर बैठकर सोचा करती थी। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलिस टू रीड हिमसेल्फ herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child। तो अब क्या हुआ कि एक संडे की बात है, शी वॉज टेकिंग ए वॉक, तो जो मिसेज लॉइजल थी वो सैर करने के लिए गई। कहाँ पर गई, चैम्प्स एलिस जो पार्क था वहाँ पर गई वो वॉक करने के लिए। रीड हर सेल्फ, मतलब रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, खुद को छुटकारा दिलाने के लिए। किस चीज़ से, केयर्स ऑफ द वीक, जो पूरे वीक में वो बिजी रहती थी, इतने सारे काम करती थी, उनसे थोड़ा सा तनाव मुक्त होने के लिए वो पार्क में घूमने के लिए गई। शी सडनली परसीव ए वूमन, तभी एकदम से परसीव किया उसने, मतलब ध्यान दिया किसकी तरफ, एक वूमन की तरफ, वॉकिंग विद ए चाइल्ड, जो कि एक बच्चे के साथ घूम रही थी, उस औरत की तरफ उसने ध्यान दिया। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, और ये औरत कौन थी जो बच्चे के साथ घूम रही थी, वो थी मैडम फॉरेस्टियर, उसकी फ्रेंड जिससे उसने वो नेकलेस उधार लिया था। स्टिल यंग, वो बिल्कुल यंग लग रही थी मैडम फॉरेस्टियर। स्टिल प्रेटी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। स्टिल अट्रैक्टिव, वो बहुत ही अभी भी आकर्षक महिला थी। मैडम लॉइजल वॉज अफेक्टेड, और मैडम लॉइजल जो थी वो एकदम से उसको देख करके अफेक्टेड हो गई, मतलब इमोशनल हो गई। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसको उससे बात करनी चाहिए, उसने मतलब ऐसा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ, तो इसका मतलब उसने ऐसा सोचा भाई क्या उसको उससे बात करनी चाहिए। यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से करनी चाहिए, ठीक है। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो उसने सारा कर्ज उतार दिया है। शी वुड टेल हर ऑल, और वो उसको सारी बातें बताएगी कि भाई क्या क्या हुआ था। नॉट, वाई नॉट, क्यों नहीं बताएगी वो। शी अप्रोच्ड हर, तो वो उसके पास गई। एंड गुड मॉर्निंग जीनी, तो उसने उसको कहा, मतलब जो उसका छोटा निक नेम था जीनी, वो कह करके उसने पुकारा गुड मॉर्निंग जीनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियर एड्रेस्ड बाय द कॉमन पर्सनेज। तो अब क्या था कि जो उसकी फ्रेंड थी उसने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं उसको, किसी को, मिसिज लॉइजल को।
एंड वॉज एस्टोनिश टू बी सो फेमिलियर, और उसको एकदम से एस्टोनिश हुई, वो हैरान हुई, टू बी सो फेमिलियर, भाई कौन इतना परिचित हो सकता है जो मुझे इतने बढ़िया परिचित तरीके से एड्रेस कर रहा है, पुकार रहा है, ठीक है, बाय दिस कॉमन पर्सनेज। तो किस तरीके से, बाय कॉमन पर्सनेज का मतलब होता है भाई बिल्कुल कौन, ये कॉमन सी दिखने वाली साधारण सी महिला, पर्सनेज का मतलब महिला, जो भी साधारण सी महिला दिखने वाली इतने परिचित अंदाज में कैसे मुझे पुकार रही है। शी स्टैमर्ड, तो वो एकदम से स्टैमर हुई, हकलाक सी गई, बट मैडम, तो उसने एकदम से रुक के कहा बट मैडम आई डोंट नो, भाई मुझे नहीं पता, यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपसे कोई गलती हुई है, मैं आपको नहीं जानती, इस तरीके से उसने कहा। नो नो आई एम मैटिल्डा लॉइजल, मैं मैटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, तो एकदम से जो उसकी फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर, अटर्ड मतलब बोला उसने एकदम से, क्राई एकदम चीख करके, एस्टोनिशमेंट एकदम से उसके अचंबा था उसके मतलब आवाज़ में, एकदम से जब उसने बोला तो बहुत ही अचंभित थी। ओ माई पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी प्यारी दोस्त मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम इतना कैसे बदल गई, कैसे तुम, मतलब वो बूढ़ी सी लग रही थी ना एकदम से, उसकी शक्ल बदल गई थी, तो उसने उसको कहा कि भाई तुम इतना कैसे बदल गई। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, भाई हाँ मेरे पे थोड़े से हार्ड डेज आए हैं, भाई मेरे पे थोड़े से मुश्किल वाले दिन आए हैं, थोड़े से सिंस आई सा यू, जब से मैं तुमसे लास्ट टाइम जब मिली थी उसके बाद मेरे पे मुश्किल दिन आए हैं। एंड सम मिजरेबल वन, और बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय टाइम है ये। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। वो उसको मिसिस फॉरेस्टर को कारण बताती है कि सब तुम्हारे से भाई जुड़ा हुआ है ये सब कुछ, और तुम्हारे हार की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। तो ऐसा वो सोचती है, उसको बताती है। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण से, हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हो सकता है भाई मेरे कारण से तुम्हारी जो लाइफ है वो मिजरेबल बन गई है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, भाई तुम्हें वो रिकॉल मतलब याद है, तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है, दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बाल, जो तुमने मुझे वियर मी मतलब मुझे पहनने के लिए लोन दिया था, उधार दिया था तुमने मुझे मिनिस्टर के डांस पार्टी के लिए, याद है तुम्हें वो नेकलेस। तो इस तरीके से वो पूछती है। येस वेरी वेल, हाँ मुझे पूरी तरह से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, और मैंने इसे खो दिया था। वो कहती है मैडम लॉइजल उसको फॉरेस्टर को बताती है कि मैंने इसको खो दिया था। हाउ इज़ दैट, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, भाई तुमने तो मुझे लौटा दिया था वो। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें दूसरा लौटाया था बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और वो बताते हैं उसको भाई इसको 10 ईयर लगे हैं, 10 साल लगे हैं भाई हम उसको चुका पाते, उस लोन को चुका पाते जो हमने पैसा उठाया था। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, भाई तुम ये बात समझ सकते हो कि भाई हम इतने गरीब थे, भाई तुम ये बात समझ सकते हो भाई ये हमारे लिए ईजी नहीं था। हु हैव नथिंग, भाई जिनके पास कुछ भी नहीं था, पैसे नहीं थे, उनके लिए ये चुका पाना बहुत मुश्किल था। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब हमने उसको चुका दिया है पैसे को। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, डिसेंटली मतलब पूरी तरीके से, कंटेंट मतलब संतुष्ट, अब मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, भाई हम भाई वो पैसा उतार चुके हैं, भाई अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, इस तरीके से वो कहते हैं। तो मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, तो मैडम फॉरेस्टियर जो है वो थोड़ा सा रुक जाती हैं एकदम से, मतलब बात करते करते। शी सेड यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, भाई तुम कह रही हो कि तुमने भाई एक डायमंड नेकलेस खरीदा टू रिप्लेस माइन, मेरा नेकलेस देने के लिए तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा। यस यू डिडेंट परसीव इट देन, भाई तुमने उस टाइम उस पर परसीव मतलब ध्यान नहीं दिया था तुमने उस टाइम। दे वर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल एक जैसे लगते थे भाई, इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया था, भाई मैंने वो बदल करके दे दिया था, इस तरीके की वो बात उसको बताती है। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड, अब जो है वो प्राउड के साथ मतलब बड़े ही गर्व के साथ मुस्कुराती है। एंड सिंपल जॉय, और थोड़ी सी खुश भी होती है कि भी हाँ मैंने तुम्हारा वो कर्ज जो है, जो तुम्हारा जो हार है वो मैंने दे दिया था। तो मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड, जो मैडम फॉरेस्टियर थी वो एकदम से टच्ड हो जाती है, मतलब उससे इमोशनल हो जाती है। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और एकदम से उसके जो हैंड हैं मैडम लॉइजल के हैंड पकड़ लेती है वो दोनों, और रिप्लाई करती है वो, ओ माई पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी प्यारी मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, जो मेरा था, जो मेरा हार था वो तो फॉल्स था, मतलब वो आर्टिफिशियल था, वो नकली हार था, मतलब सिर्फ वो देखने का था, वो हीरे का नहीं था, इस तरीके से वो कहते हैं। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो जो 500 फ्रैंक से ज़्यादा का नहीं था, वो तो 500 फ्रैंक का था, मतलब इस तरीके से वो कहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने को शो करने के लिए कभी भी कोई महंगी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैडम लॉइजन ने उसको लॉस्ट कर दिया और उसकी पूरी लाइफ बदल गई, इस तरीके से हमारी भी लाइफ बदल सकती है। तो हमें अपने जितना भी हमारी मेहनत है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने काम चलाने चाहिए, और कभी भी किसी की चीज़ को दिखा करके अपना दिखावा नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, बाय।